वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। बारिश लगभग ढलान पे है। सितंबर का महीना आ गया है और ये वो महीना होता है जब से हमें तैयारी करनी होती है अपने विंटर गार्डनिंग की। और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बरसात के सीजन में हम नहीं कर पाए थे, अभी हमें करने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सितंबर के महीने में, पूरे महीने में आपको जो काम निपटाने हैं उसकी पूरी एक चेकलिस्ट लेकर हाजिर हुई हूँ, जिससे कि आपका गार्डन विंटर रेडी हो सके, आपके गार्डन में विंटर्स के अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, चलिए देख लेते हैं। इस वीडियो में मैंने लगभग वो सारे काम की चेकलिस्ट बनाई है जो आपको इस महीने में निपटा लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। सबसे पहला टास्क जो मेरी लिस्ट में है वो है क्लीनिंग। विंटर में पौधों, बहुत सारे वीड्स हमारे पेड़ पौधों में डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारी पत्तियां गिर जाती हैं। तो सारे के सारे, ये देखिए वीड्स हैं, इन सारे वीड्स को हमें हटा देना है। जो भी पौधे हमारे ओवरग्रोन हो गए हैं, डी शेप हो गए हैं, उनकी हमें कर देनी है कटिंग। क्योंकि इस मौसम में पौधों की ग्रोथ जो है वो बेतहाशा होती है, पर वो पौधे बढ़ तो जाते हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो पौधे बहुत ही डी शेप भी हो जाते हैं। तो आपको इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। तो पहला टास्क जो है वो क्लीनिंग है कि आपकी जितनी भी वीड्स गमलों में लग गई हैं या गार्डन में जो भी गंदगी पड़ी हुई है, आप उनको पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दें। क्योंकि अगर आप इनसे क्लीन नहीं करेंगे इस मौसम में, तो ये सर्द गर्म का मौसम है, इसमें फंगस डेवलप होने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो क्लीनिंग, आपके गमले जहाँ भी हैं, आप पूरा का पूरा उस एरिया को क्लीन करिएगा, साथ में सॉफ्ट प्रूनिंग करिएगा। और सॉफ्ट प्रूनिंग के अलावा जो ओवरग्रोन प्लांट हैं उनको आप थोड़ा बहुत कट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो काम आता है, अगर हमारे पौधे गमले में लगे हैं तो उनके आप देखेंगे मिट्टी हार्ड हो गई होगी। तो ये देखिए, मैंने गुड़ाई का काम शुरू कर दिया है। कुछ गमले की गुड़ाई मैं कर भी चुकी है और कुछ गमलों की गुड़ाई मेरी अभी चल रही है। तो आप गुड़ाई कीजिएगा, जैसे जैसे धूप निकलती जाए, गमलों की मिट्टी सूखती जाए, आप गुड़ाई जरूर कर लीजिएगा। इस सीजन की एक और बात होती है कि जब बरसात का पानी, जो कि बहुत नाइट्रोजन रिच होता है, जब पेड़ पौधों को मिलता है तो पेड़ पौधों में ग्रोथ तो बहुत अच्छे से होती है। लेकिन अभी जबकि पौधों में बारिश कम हो गई है, बारिश लगभग बंद हो गई है, तो पौधों में ये पानी मिलना बंद हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो पौधों के न्यूट्रिशन से, गमले के पौधों के, वो भी बह गए हैं, मिट्टी के साथ साथ वो बह गए हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि अब गुड़ाई करने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन कीजिएगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए ऐसा है कि करीबन आपका 8 से 10 इंच का अगर गमला है तो उसमें 1 से 1.5 मुट्ठी खाद, 2 मुट्ठी तक भी दे सकते हैं आप। कोई भी कंपोस्ट दे दीजिएगा, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर खाद दे सकते हैं, घर का किचन वेस्ट कंपोस्ट दे सकते हैं। खाद देना अभी थोड़ा जरूरी है, लेकिन खाद आप इस मौसम में बहुत ज्यादा मत दीजिएगा। अब परमानेंट जो प्लांट हैं सर्दी में डोरमेंसी में जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ज्यादा खाद उनमें देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत खाद तो इनमें देनी ही देनी है। तो आप गुड़ाई कीजिएगा, गुड़ाई करने के बाद पौधों में खाद दे दीजिएगा और वीड्स हटा दीजिएगा। ये इस मौसम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो आपको करना है। आई एम श्योर आप गार्डनर हैं तो आपने बरसात में बहुत सारी कटिंग्स लगाई होंगी, उनको चेक कर लीजिएगा। अगर उनमें रूट फॉर्मेशन हो गया है, बरसात में जल्दी रूट फॉर्मेशन होता है, तो ये देखिए मैंने शिफ्लेरा की कटिंग लगाई थी, इसके अलावा अरेलिया लगाए थे, डायंथस वगैरह भी लगाए थे बहुत सारे, तो ये सब लग गए हैं। तो अब मैं इनको नए पॉट दूंगी। तो ये काम भी आपको इसी मौसम में करना है। इसके अलावा क्रिसेंथेमम, जो बहुत अच्छा पौधा फूलों वाला माना जाता है सर्दी का, क्रिसेंथेमम की कटिंग मैंने लगाई थी और तरीका भी आपके साथ शेयर किया था। तो क्रिसेंथेमम में अब टाइम आ गया है कि हम पिंचिंग करें, उनको फीडिंग करें, जिससे कि हमारे मम्स तैयार हो जाए नवंबर तक फ्लावरिंग करने के लिए। इसके अलावा जो भी विंटर गार्डनिंग के आप पौधे लगाना चाहते हैं, सैपलिंग्स लगाना चाहते हैं, तो अभी आप मैरीगोल्ड लगा सकते हैं, डायंथस है, टोरोनियम, और भी विंटर के बहुत सारे फूल हैं जो आप लगा सकते हैं। ये देखिएगा मैंने लगाए हैं। ये मेरी सेवंती की कुछ कटिंग्स अभी भी हैं जो कि रिपोर्ट करनी बाकी है। इसके अलावा मैरीगोल्ड लगा हुआ है और आप देखिए बाल्सम में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसके साथ साथ
आपके जो प्लांट आपको रिपॉट करने हैं, जैसे कि ये मेरा सोन चंपा का पौधा है, अभी मैं इसको बड़ा पॉट दूंगी तो यही सही समय है कि मैं इसकी रिपॉटिंग कर दूंगी। ये रिपॉटिंग के लिए ही निकाल के मैंने रखा है। ये थोड़ी सी मिट्टी ड्राई हो जाएगी, मैं इसे निकाल के नया पॉट, बड़ा पॉट दूंगी। इस मौसम में जो एक और इम्पोर्टेंट काम है कि अगर आपके लॉन में ग्रास लगी हुई है तो वो ग्रास ओवरग्राउंड हो गई होगी, तो उस ग्रास की आप कर दीजिएगा कटिंग। और जब कटिंग करें तो कटिंग एकदम जमीन से ना करें, करीबन 3-4 इंच छोड़ के आप कटिंग करें। इतनी ग्रास आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत बारीक कटिंग कर देते हैं तो वो ग्रास दोबारा उगने में, कई बार बारिश हो जाती है, वो ग्रास कीचड़ में चली जाती है और फिर उगने में बहुत टाइम लेती है। और इसके साथ साथ लॉन को लश ग्रीन रखने के लिए आप करिएगा अपने लॉन में, मैं हर पौधे में वैसे मना करती हूँ यूरिया देने के लिए, लेकिन लॉन में आप यूरिया दे सकते हैं। लॉन में यूरिया देने से आपकी ग्रास बहुत हरी भरी और खूबसूरत रहेगी। तो करीबन 10-12 दिन में आप लॉन में एक बार यूरिया की चक्री चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यूरिया नहीं देना चाहते तो पोटेशियम नाइट्रेट 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर और वो भी दें। और गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा मना करती हूँ लॉन में देने के लिए, क्योंकि गोबर खाद के साथ साथ वीड्स आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो लॉन ग्रास मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। विंटर्स में आप सब्जियां भी लगा सकते हैं। ये मैंने हल्दी लगाई थी काफ़ी पहले और आपको वीडियो भी शेयर किया था। अब ये हल्दी ग्रो हो रही है, देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है। इसके अलावा ब्रोकली, गोभी, मूली, पालक और जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं आप सारी की सारी इस मौसम में लगा सकते हैं। ये देखिएगा मेरी नर्सरी लगी हुई है और इसमें मैंने गेंदे लगा रखे हैं, गुलदाउदी लगा रखी है, अभी पिंचिंग करनी बाकी है। गुलदाउदी के साथ आप जितनी फीडिंग और पिंचिंग करेंगे उतनी ही आपकी गुलदाउदी बहुत अच्छे से ब्लूम करेगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।